मिलियनेरो इस लेसन में हम बात करेंगे अपने राउट्स की जो हमारे एपीआई के एंड पॉइंट्स होंगे। अगर हम अपने सर्वर डॉट जी एस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक राउट है जो गेट रिक्वेस्ट जब हमें इंडेक्स के ऊपर आएगी तो हमें रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड सेंड करेगा। अगर हम दोबारा से अपने बैकएंड को रन करें और लोकल होस्ट में जाके इसको टेस्ट करें तो लोकल होस्ट 5000 और ये हमें रिस्पॉन्स मिल चुका। और ये जो एंड पॉइंट था ये सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए रखा था। अब हम यहाँ पे अपनी ऐप के सारे एंड पॉइंट्स डिफाइन करेंगे और इन एंड पॉइंट्स में होगा जब हमारा यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है, अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाह रहा है, लॉग आउट करना चाह रहा है, एक ब्लॉग को क्रिएट करना चाह रहा है या उसको रीड करना चाह रहा है, डिलीट अपडेट, ये सब कुछ जो भी क्राउड ऑपरेशंस हैं ब्लॉग पे, कमेंट्स पे, या यूज़र का जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, लॉग आउट हो रहा है या उसका टोकन हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो वो सब कुछ हम डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राउट्स के लिए एक अलग फ़ोल्डर बना लेता हूँ। हम ये सारी चीज़ें अलग फ़ोल्डर्स में इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा जो कोड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन मैनर में हमारे पास हो। और यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट्स और राउट्स में मैं एक फ़ाइल बना दूँगा index.js और यहाँ पे हम अपना राउटर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूँगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, और यहाँ पे हम अब अपना राउटर बनाएंगे तो एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इस टाइप का मैं एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा लूँगा। और यहाँ पे हम अपने पास नोट करते हैं कि हमें कौन कौन से राउट्स चाहिए। तो यूज़र के लिए हमें क्या चाहिए, लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट, और जब हम JWT टोकन्स की बात करेंगे तो एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए हम रिफ़्रेश का राउट भी डालेंगे ताकि जब हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है तो बजाय इसके कि यूज़र खुद से मैनुअली लॉगिन करे, हम ऑटोमेटिकली उसका टोकन रिफ़्रेश करवा दें। हम टोकन्स पे और ऑथेंटिकेशन पे अगले सेक्शन में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा ब्लॉक्स के लिए हमारे पास सारे क्राउड ऑपरेशंस होंगे कि हमने एक ब्लॉक को क्रिएट करना है, उसके बाद हमने रीड करना है, अपडेट करना है, एक ब्लॉक को डिलीट करना है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ होंगे, जैसे हमारा जो एक मेन पेज होगा, जैसे हमने अपने सेक्शन 2 में देखा था जहाँ पे हमने ऐप को प्लान किया था कि हमारे पास जो मेन पेज होगा वहाँ पे सारे ब्लॉक्स एक लिस्ट के फॉर्म में होंगे। तो एक हमारे पास एंड पॉइंट आ जाएगा रीड ऑल ब्लॉक्स, और जब हम किसी एक ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे सिर्फ उस ब्लॉक की सारी डिटेल्स होंगी। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि रीड ब्लॉक, और इसको हम फिल्टर कर लेंगे बाय आईडी, तो वो ज़रा सिंपल होगा। और इसी तरह कमेंट्स के लिए भी कुछ हमें चाहिए होंगे। तो क्योंकि हमने क्राउड ऑपरेशंस सारे इस ब्लॉग वाले एंड पॉइंट्स में कवर कर लिए हैं तो इसको हम सिंपल रखेंगे और यहाँ पे हम ये कमेंट का एक एंड पॉइंट बनाएंगे। अगर हम चाहें तो हम अपडेट, डिलीट और बाकी राउट्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम वो काम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो एक हमारे पास राउट होगा क्रिएट के लिए और एक होगा रीड के लिए, और इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो जब हम एक ब्लॉग पे क्लिक कर रहे हैं और उस ब्लॉग की सारी डिटेल्स ओपन हो रही हैं तो वहीं पे हम शो करवाएंगे कि इस ब्लॉग पे किस यूज़र ने क्या कमेंट किया। तो रीड कमेंट्स बाय ब्लॉग आईडी, इस तरह का एक एंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और हमारे पास एक रफ आइडिया आ चुका है। तो अब हम इन एंड पॉइंट्स पे काम शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं टेस्टिंग के लिए। एक बार टेस्टिंग तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इस राउटर को इंपोर्ट कराएंगे और वहाँ से टेस्ट करेंगे तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो राउटर डॉट गेट, और इसको मैं एंड पॉइंट दे देता हूँ स्लैश टेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास आएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स में सेंड करूँगा वर्टिंग, और इस राउटर को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, और सर्वर में हम इसको इंपोर्ट करेंगे। const router is require करंट फोल्डर, उसमें राउट्स का फोल्डर और वहाँ पे इंडेक्स वाली फाइल। और इस राउटर को यूज़ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे राउटर, और अब अगर हम अपने एंड पॉइंट पे जाएं टेस्ट, तो हमारे पास ये काम कर रहा है। अब हम अपने जो राउट्स हैं लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए, वो सब उन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउटर में दो मेन पार्ट्स हैं। एक तो ये कि वो राउटर किस एंड पॉइंट पे काम करेगा, और दूसरा ये कि जब उस एंड पॉइंट के ऊपर यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। और लॉगिन के लिए अगर हम करें राउटर डॉट पोस्ट, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी क्योंकि हम यूज़र की तरफ से डेटा सेंड करेंगे, उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड। और यहाँ पे हम कहते हैं लॉगिन, और यहाँ पे हम बजाय इसके कि ये सारी लॉजिक हम यहाँ पे लिखें, जो उसका लॉगिन वगैरह हैंडल करने की सारी लॉजिक है वो यहाँ पे लिखने की बजाय हम मेन फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कंट्रोलर, और कंट्रोलर में हम एक ऑथ कंट्रोलर बनाते हैं, और यहाँ पे हमारी सारी बिजनेस लॉजिक होगी। जो भी हमारे राउट्स होंगे, जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा कंट्रोलर आगे से उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कहता हूँ कि कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें एक फंक्शन है लॉगिन का, और इसको अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं इस कंट्रोलर को इंपोर्ट करूँगा, कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर रिक्वायर, और हम अभी राउट्स वाले फोल्डर में हैं, तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर वाले फोल्डर में, और वहाँ पे ऑथ कंट्रोलर में, और अब लॉगिन को जब हमने हैंडल करना है तो यहाँ पे हम करेंगे ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉगिन। अब जब भी हमारे पास लॉगिन पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा लॉगिन कंट्रोलर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी हम उसमें सारा कोड लिखेंगे, और लॉगिन से पहले लॉजिकल बात ये है कि हम रजिस्टर वाला राउट लिख लेते हैं। तो ये सिंक रजिस्टर, और इसको हम पहले रख लेते हैं, और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से राउटर डॉट पोस्ट, और ये रिक्वेस्ट आएगी रजिस्टर पे, और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर डॉट रजिस्टर, और जो रजिस्टर वाला राउट है उसको हम शुरू में रख लेते हैं। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया। अब हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के लिए जो बेसिक लॉजिक है वो लिखेंगे। तो अगर हम वापस अपने यूज़र मॉडल पे जाएं, तो एक यूज़र के लिए हमें क्या क्या डेटा हमें चाहिए। उसका नाम चाहिए,
उसका यूज़र नेम चाहिए, उसका ईमेल और उसका पासवर्ड। और जब हमने यूज़र को लॉगिन करवाना है तब हम उससे सिर्फ उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड लेंगे। हम ईमेल और पासवर्ड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी डेटा उससे ले सकते हैं, सिर्फ लॉजिक में हल्का सा चेंज आएगा।